डोंट कम टू कनाडा इन 2023। खुद तो कनाडा पहुंच गए और अब हमें आने के लिए मना कर रहे हैं। मेरी खुद के एक्सपीरियंस से ये मैं बात कर रही हूँ। पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा प्राइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ और एक नया वीडियो। और जो लोग हमारी चैनल पहली बार देख रहे हैं, हम हैं द गुज्जू फैमिली इन कनाडा। तो आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि डोंट कम टू कनाडा इन 2023। सुना है ना? तो क्यों वो लोग कह रहे हैं कि 2023 में कनाडा आना इज नॉट अ वाइज डिसीजन, मत आइए कनाडा। तो ये सारी ही चीजें जब आप सुनते हो तो एक थॉट प्रोसेस होता है, सबके दिमाग में अलग अलग बातें चलती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि खुद तो कनाडा पहुंच गए और अब हमें आने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आ रही हूँ कि उसके पीछे का कारण हम लोग ढूंढने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे कि वाई यू शुड नॉट कम टू कनाडा इन 2023। जो भी लोग कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो उसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो बनाने में मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। मेरी खुद के एक्सपीरियंस से ये मैं बात कर रही हूँ। तो अभी सब जगह पर ये चीज चल रही है कि प्राइजेस बहुत बढ़ रहे हैं सारी ही चीजों के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कनाडा, ओवरऑल सारे ही वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ। पर व्हेन इट कम्स टू कनाडा, हम जब प्राइस कंपेयर करते हैं पहले से और अब, पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज अभी हुआ है। ये सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। व्हाई यू शुड और शुड नॉट कम टू कनाडा इन 2023। पहले तो एज गृहिणी मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ ये वीडियो ग्रोसरी प्राइस से। ग्रोसरी प्राइस के बारे में हम लोग बातें करते हैं और ये मैं कंपेयर करूंगी 2019 से। 2019 में जब हम रिसेंटली कनाडा आए थे तब ग्रोसरी का प्राइस क्या था और अभी क्या है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। 2022 2023 अभी 23 स्टार्ट हो ही गया है और उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, तो मैं अभी की बात कर रही हूँ। पहले ही उठते ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा दिन चाय से। तो चाय बनती है दूध से। दूध के प्राइजेस पहले जब हम कनाडा आए थे तब एक बैग में 3 छोटी छोटी बैग आती है दूध की, तो अबाउट 3 लीटर्स। तो पहले हम जब आए थे तो बिटवीन $3 to $5, बिटवीन $3 to $4 हम लोग दूध परचेस करते थे। अभी वही दूध के प्राइस हो गए हैं बिटवीन $5 to $6, एनीवेयर बिटवीन दैट। आप इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से शॉप करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा प्राइस डिपेंड्स होता है, पर ज्यादा नहीं। तो मतलब 1 से 1.5 से $2 तक दूध में प्राइस बढ़ गया है। उसके बाद की हमारी बेसिक चीजों में आता है, एज अ इंडियन हमें तो रोज चाय के साथ भाकरी चाहिए। तो भाकरी बनती है आटे से और इंडियन आटा हम लोग परचेस करते हैं। पहले जब मैं लाती थी तो एनीवेयर बिटवीन $8 से $10 के बीच में आ जाता था। 10 किलो का आटा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी उसका प्राइस हो गया है $18 से $22 के बीच में। तो अभी मैं यहाँ पर नीचे स्क्रीन पे आपको इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट करके बताती रहूंगी जब मैं बोलूंगी तब। प्लीज डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ। मैं ये वीडियो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ कि आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, पर जब आप आओ तो एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से आओ, एक करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड से आओ, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। अब बात करते हैं और बेसिक चीजों में क्या आता है। तो फल सब्जियां, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके प्राइजेस में चलो एकदम बेसिक चीज से हम लोग कंपेयर करेंगे। ओनियन की बात करती हूँ।
अनियन का पहले मैं यहाँ पर रेड ओनियन की बात करती हूँ। यहाँ पर येलो ओनियन और रेड ओनियन दो अलग अलग ओनियन आते हैं। हम लोग इंडियन है तो हमारे टेस्ट के हिसाब से हमें रेड ओनियन पसंद है ज़्यादा। तो रेड ओनियन के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले $5 से $7 का बैग आ जाता था आराम से, और अब वही अनियन का बैग हम लोग एनीवेयर बिटवीन $8, $9, $10, $11 तक का भी मैं अनियन बैग लाई हूँ। तो ये है उसका प्राइस इंक्रीज। अब चलिए बात करते हैं योगर्ट की। योगर्ट पहले हम लोग जो कंटेनर्स लाते थे वॉलमार्ट से, वॉलमार्ट में पहले हम लाते थे $5 के 3 डब्बे, अब हम वही लाते हैं $8 के 3 डब्बे। तो प्राइस हैज इंक्रीज इन दैट ऑल्सो। बात करते हैं चावल की। चावल के बिना तो हमारी कोई भी डिश अधूरी ही है। तो चावल पहले इंडिया गेट बासमती राइस हम लोग खाते थे, तो वो मैं लाती थी तकरीबन $7 या $8 के, मैं 5 किलो लाती थी। अभी उसका प्राइस हो गए हैं, अभी मैं लेकर आई हूँ नया बैग $15 के 5 किलो। तो अभी मैंने तो बासमती राइस खाना ही छोड़ दिया है। हम लोग वी हैव कम टू द बेसिक। तो ये है, ये फूड के प्राइसेस क्यों बढ़े हैं, तो उसका एक रीजन है कि पूरी सप्लाई, फूड चेन सप्लाई के ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप बात करो कि जो फार्मिंग के इक्विपमेंट्स हैं, फार्मिंग में जो जो चीज़ें लगती है उसके प्राइस बढ़े हैं, पैकेजिंग के भी प्राइस बढ़े हैं, फ्यूअल के प्राइस बढ़े हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के भी प्राइस बढ़े हैं। तो एंड प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना तो स्वाभाविक ही है। तो ये सारा कुछ देख के अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर ये सभी जगह पर चर्चा में है, सब लोग अपने बजट को डाउन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पहले हम लोग बासमती चावल खाते थे, अभी सादे चावल खा रहे हैं। पहले दूध का कंजम्पशन ज़्यादा था, अभी वो भी घट गया है। और पहले हम लोग ऑर्गेनिक फ्रूट्स ही खाते थे, अभी हम लोग सारे ही कोई भी फ्रूट मिल जाए, जो भी सस्ता है वो लेकर आओ, ये हो रहा है। जो लोग नए आते हैं एज न्यू कमर, वो लोगों को दो चीज़ों के साथ डील करना है। पहला तो ये महंगाई के साथ आपको डील करना है, और दूसरा जितने लोगों का इन्फ्लो है कनाडा में उतनी जॉब्स है या नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल जॉब्स। मैं यहाँ पर लेबर जॉब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शायद आपको लेबर जॉब तो अगर आप मेहनती हो तो आपको मिल सकती है, वैसा मेरा मानना है। तो आप अगर वो फ्रेम ऑफ माइंड से आ रहे हो कि मैं आते ही ये जॉब करूँगा या ये प्रोफेशनल जॉब करूँगी, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टू गेट इट। आपने अगर हमारा इनिशियल डेज का जो स्ट्रगल वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देख लीजिए कि हाउ मच वी वेंट थ्रू व्हेन वी केम टू कनाडा। और हम तो अभी आए भी नहीं थे ऐसे रिसेशन या वैसे कुछ टाइम में, मैं तो 3 साल पहले आई थी, 2019 व्हेन वी केम टू कनाडा। अभी 2023 चल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेफिनेटली चेंज होगी। जो लोग आते हैं उनके आने का इन्फ्लो भी बढ़ रहा है, तो ये सारी ही चीज़ें आप दिमाग में रख कर आइए। आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट स्पेशली फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग टू कम विथ फैमिली। जब आप फैमिली के साथ आते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, एट स्पेशली जब आप छोटे बच्चे के साथ आते हो, चाहे वो 2 साल का, मैं पीहू को 2.5 साल की लेकर आई थी, पर जो भी बच्चा है 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई भी एज का बच्चा है आपका और आप उसके साथ आना चाहते हो, तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। आप कहोगे कि कनाडा में तो चाइल्ड बेनिफिट भी मिलते हैं। हाँ, चाइल्ड बेनिफिट मिलते हैं, पर उसके कंपेयर में यहाँ का प्राइस इंक्रीज जो है वो क्या इनफ है, वो जानना भी ज़रूरी है। और ये सारी ही चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि यू हैव क्लियर विजन। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है कि आपके यहाँ पर आके अगर आपके पास जॉब नहीं है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक, और आपके पास इतना बैकअप है कि आप उतने टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप हमारी तरह है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपको डे 1 से यहाँ ही पैसे कमाने हैं और जीना है,
तो इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट अगेन आप वैसे फ्रेम ऑफ माइंड से आते हो कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी काम हो, हम लोग कर लेंगे, हम कोई भी परिस्थिति है उसमें एडजस्ट कर लेंगे, देन यू नो नीड टू वरी। अगेन ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रही हूँ। कनाडा इज अ लैंड ऑफ ड्रीम। बहुत सारे लोग बहुत सारे सपने लेकर आते हैं। आप जब आते हो तो दो चीजों से आपको आते ही जूझना होता है। आप आपके परिवार को छोड़कर आए हो, आप आपकी मातृभूमि को छोड़कर आए हो, नई लैंड पे नए लोगों के साथ नई जिंदगी स्टार्ट करनी है। और उसके साथ अगर आप ये चीजों में कोप अप नहीं कर पाते तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक अभी लोग कह रहे हैं कि डोंट कम टू कनाडा इन 2023। तो हम लोग सीरीज ऑफ वीडियो बनाने वाले हैं। आज हमने बात की है ग्रोसरी के प्राइस इंक्रीज के बारे में। अभी हम आगे बात करेंगे रेंट के इंक्रीज के बारे में। अभी आगे हम और भी बहुत सारी ही चीजों को लेकर लास्ट में एक कंक्लूजन पर आएंगे कि वेदर वी शुड कम टू कनाडा इन 2023 और वी शुड नॉट। तो आज पहला टॉपिक मैंने कवर किया है कि ग्रोसरी प्राइस है शूट अप इन कनाडा। पहले आप आराम से, मुझे याद है कि मैं एक बजट बनाती थी कि $70-80 तक हो जानी चाहिए मेरी ग्रोसरी। अभी मैं ये वीकली बात कर रही हूँ। अभी हम लोग वीक की बात करें तो $100 से $150 तक भी चला जाता है। और ऐसा कुछ भी फैंसी नहीं लाते हैं हम लोग, एकदम बेसिक जीते हैं। हम लोग वेजिटेरियन है तो हम मीट भी नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑन एंड एवरेज सारी ही चीजों में $2-3 का प्राइस इंक्रीज हुआ ही है। आप कहेंगे कि इंडिया से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपके अर्निंग्स भी ज़्यादा हैं। तो हाँ, ये बात सही है, आप कमाते हो और उस हिसाब से खर्चा करते हो। पर आने के साथ आपके पास जॉब है या नहीं है, आपका अर्निंग स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम डे 1 या नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब जब नहीं होता, जो लोग मैंने तो सुना है कि काफ़ी सारे लोग इंडिया से लोन लेकर आते हैं और आपको लोन भी पे बैक करना है, आपको यहाँ पर भी आपका गुजारा करना है, आपको इंडिया में भी फैमिली है उनको सपोर्ट करना है। तो अगर ये टाइम पे अगर आपको इनिशियल डेज में जॉब नहीं मिला या वो नहीं हुआ तो वो सब नहीं हो पाएगा। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन सारे लोग बोल रहे हैं कि डोंट कम टू कनाडा इन 2023। पर अगर मेरी माने, अगर मैं मेरी बात करूं तो जब भी आप आए, 2022 हो, 23 हो या कोई भी साल हो, कम विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड के जाते ही कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम मिले, हमें लाइफ स्टार्ट करनी है, कनेक्शंस बनाने हैं और फिर हमको इवेंचुअली फिर जॉब भी मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो होप कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आप सबकी कमेंट की वजह से ही मैं इतने अच्छे वीडियो बना पाती हूँ। आप सबको थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय श्री कृष्णा।